अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फरहान बशीर। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम डेली बेसिस पे सुनते हैं और सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को लेके बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय होती है। बहुत से ट्रेनर्स सजेस्ट करते हैं कि कौन सा टाइम बेस्ट है आपके लिए, कि अगर आप उस टाइम में वर्कआउट करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो लोग हैं वो भी उनके भी माइंड में ये बात है कि कोई टाइम बेस्ट ऐसा होता है कि जिस टाइम पे अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे है कि कौन सा टाइम जो होता है वो बेस्ट है आपके वर्कआउट के लिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत सी चीज़ें हैं हम लोग जिनको बगैर सोचे समझे अमल करना शुरू कर देते हैं। बहुत से ट्रेनर्स होते हैं जिनके पीछे हम लग के हम ये बातें सोचते हैं कि जी वो इस टाइम में वर्कआउट करता है तो उसको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो हमें भी वो टाइम चूज़ करना चाहिए। तो उनको देख के हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। या कुछ ट्रेनर्स ऐसे होते हैं कि जो खुद ही बताते हैं कि जी मैं तो इस टाइम करता हूँ तो इसीलिए मैं जो मैक्सिमम रिज़ल्ट हासिल कर लेता हूँ। तो वो जो लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं या ट्रेनीज होते हैं वो फिर उस टाइम में वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक नॉर्मल बंदों को डिस्कस किया जाता है, जो नॉर्मल पर्सन है जिनका जॉब है, बिजनेस है, स्टडी है। और एक जो दूसरे लोग हैं वो होते हैं एथलीट, जो स्पेसिफिकली किसी ना किसी स्पोर्ट से लिंक्ड होते हैं। अब इन दोनों की टाइमिंग्स और जो वर्कआउट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो नॉर्मल पर्सन पे, हेल्थ एंड फिटनेस पे होता है कि नॉर्मल जो बंदा है या बंदी है उसकी फ़िटनेस कैसे इन्हांस की जाए। तो आज हम जस्ट जो नॉर्मल पर्सन है उनके ही टाइमिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन सा टाइम उनके लिए बेस्ट है। कोई टाइम भी बेस्ट नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सुबह वर्कआउट करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम वेट लॉस का जो गोल है वो अचीव होगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। और इसी तरह बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जी रात को आप वर्कआउट करें और वर्कआउट करने के बाद आपकी रिकवरी अच्छी हो जाती है, आपने सोना होता है, वर्कआउट के फ़ौरन बाद करके सो जाएं तो वो आपके लिए बेस्ट है, आपके जो कोई भी गोल है वो उसके लिए। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल रॉन्ग हैं। हर बंदे के जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक नॉर्मल बंदा है, उसको स्ट्रेस लेवल और हो सकता है, उसका जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो और हैं, उसका जो जॉब है या कोई बिजनेस कर रहा है उसका जो काम का बर्डन है वो और हो सकता है, उसकी जो लाइफस्टाइल है वो दूसरे बंदे से चेंज हो सकता है। तो हम किसी को देख के या फॉलो करके उसको वो अपना जो टाइम है उसको एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता या सुबह वो वर्कआउट नहीं कर सकता, अगर हम उसको कहें कि नहीं जी सुबह का टाइम बेस्ट है आपके लिए वर्कआउट करने के लिए, तो वो सुबह एक तो उठ नहीं सकेगा। अगर वो उठ भी जाएगा तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। कंसिस्टेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो जब रिजल्ट नहीं आएंगे तो वो एट द एंड वो एक्सरसाइज को छोड़ देगा, वो एक्सरसाइज को ही ब्लेम करेगा कि जी वर्कआउट से कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आ रहा। और इसी तरह एक बंदा है जो सारा दिन का थका आ रहा है और शाम को वो उसमें एनर्जी ही नहीं है, तो हम उसको फोर्स करें कि नहीं जी आप शाम को वर्कआउट करें, तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। तो इसलिए बेस्ट टाइम वो है कि जो जिस टाइम में आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं या अपने आप को आप फील करते हैं कि इस टाइम में मेरे में एनर्जी ज़्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसे हैं कि सुबह का वर्कआउट कर भी लेंगे तो वो सारा दिन, अगर उनको सारा दिन सुस्ती है, वो बस थके हुए हैं, तो उस वर्कआउट का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो आपके 8-10 घंटे के काम में हर्डल पैदा करें। इसीलिए बेहतर ये है कि जब आप बॉडी में एनर्जी फील करें, जब आपके पास सूटेबल टाइम हो, जब जिस टाइम में आप कंसिस्टेंट रह सकें, कि 2-4 दिन की ये बात नहीं है कि आप 2-4 दिन वर्कआउट कर लें फिर आपका जो टाइम मैनेज ना हो। इसलिए वो टाइम चूज़ करें जिस टाइम में आप कंसिस्टेंट रह सकें और आपकी बॉडी में एनर्जी हो। अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो आप सुबह अपने, अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो सुबह अलाउ करता है आपको वर्कआउट करना, तो डेफिनेटली आप सुबह करें। और अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि आप उसको रात को ना करें, आप रात को भी कर सकते हैं। तो इसीलिए टाइम बेस्ट कोई नहीं है, बेस्ट टाइम वही है जिस पे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, जिस पे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जिसमें आपकी एनर्जी बहाल होती है, तो उस टाइम पे आप वर्कआउट करें। अब इसमें कई लोगों का ख्याल होता है कि जो वेट लॉस करने के लिए जा रहे होते हैं तो वो 2-2 टाइम वर्कआउट करते हैं कि जी सुबह वॉक कर ली, रात को वर्कआउट कर लिया, या सुबह वर्कआउट कर ली, रात को
जो है वो कार्डियो या कोई रनिंग वगैरह कर ली, तो बेहतर ये है कि आप एक ही टाइम चूज़ करें, उसको स्प्लिट ट्रेनिंग में पैटर्न पर डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल कि आप 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें, 2 दिन कार्डियो कर लें, 1 दिन क्रॉसफिट कर लें, इस तरह कम्बिनेशन बना के कर लें। तो ये 2 टाइम से बेहतर है एक ही टाइम चूज़ करें, उस एक टाइम में अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करें, एक टाइम में ही अच्छी ट्रेनिंग करें और उस ट्रेनिंग को आप डिफरेंट डे बाय डे डिवाइड कर सकते हैं। किसी दिन कार्डियो कर लें, किसी दिन स्ट्रेंथ कर लें, वो जिस तरह आपको सूट करता है, तो ताकि एक ही टाइम में आप ज़रा मैक्सिमम जो है वो एफर्ट कर सकें। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आई होगी। बार बार एक ही बात करता हूँ आपसे कि लाइफ को सिंपल बनाएं, वो काम करें कि जो आप कंसिस्टेंट कर सकें, जो आप 2, 4, 5 दिन कर सकें, वो उस काम को कभी भी ना करें। वो काम करेंगे जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, जो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो। शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना रहें, 2-3 महीने में आपने वेट लूज़ करना है, वो 6 महीने कर लें, साल कर लें, बट उससे ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप शॉर्ट टर्म के चक्कर में रहेंगे तो आप कुछ अर्सा ही कर पाएंगे, फिर उसको कंसिस्टेंट नहीं कर पाएंगे। तो वो काम करें जिसको आप कंसिस्टेंट कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।